जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। तो एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए अपने चैनल मैथ बाय साइंस सर पे टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आप लोगों की ये। मैंने अपने चैनल पे जीडी वाले बच्चों के लिए कंप्लीट पैकेज बना रखा है, जिसमें आप लोगों के लिए मैंने 20 मैराथन क्लास करवा रखी है पूरे टॉपिक्स की। आप लोगों के लिए 15 मॉक टेस्ट करवा रखे हैं, 10 आपको एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट दे रखे हैं। अब आपको मैं इनका निचोड़ 50 क्वेश्चन में करवाने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए आप लोग और हमें सपोर्ट करिए। देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। किसी जिले की जनसंख्या 3,85,000 है, जिसमें से 1,68,000 अपने पास मेल है और 52% जो अपने पास पॉपुलेशन है वो अपने पास लिटरेट है। 21% जो पॉपुलेशन है वो मेल लिटरेट है। तो महिला लिटरेट निकालना कितना परसेंट है। तो 3,85,000 का 52% निकालते हैं अपन। तो आप निकालोगे 3,85,000 का दोस्तों 52% निकालोगे तो ये कितना आएगा दोस्तों। इसको मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग। ये आएगा 2,02,000। ये टोटल अपने पास क्या आ गए, लिटरेट आ गए। अब आपको महिला लिटरेट निकालनी है। तो महिला है कितनी पहले, तो 3,85,000 में से 1% निकालेंगे तो फीमेल अपने पास आएगी दोस्तों 2,17,000। ठीक है भी। अब अपने पास मेल लिटरेट है कितने। अब 1,68,000 का 21% निकालेंगे तो मेल लिटरेट निकालेंगे। मेल लिटरेट निकालेंगे भाई 1,68,000 इंटू 21%। तो ये दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा, 21,8 168 और 21 की 126 और 126 और 16 142, 21 और 14 35, 35,280 अपने पास क्या मेल आ गया। अब वो इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है भाई। तो यहाँ पे अपने पास 35,280 माइनस कर देंगे अपन किस में से, 2,02,000 में से। 2,02,000 में से माइनस करेंगे अपन। सॉरी 2,02,000 में से माइनस करेंगे 35,280। तो ये अपने पास फीमेल आ जाएगी लिटरेट। परसेंट निकालना वो आपको बाद में स्टेप और एक शून्य। 10 में से 8 गया 2, 11 में से 2 गया 9, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 3 गया 9, 6 में से 3 गया, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6 आएगा ना, 9 में से 3 गया 6 आएगा। तो 16,400 सॉरी 1,64,920 अपने पास महिला लिटरेट है। टोटल महिला है कितनी अपने पास, 2,17,000। तो यहाँ पे करो इसको 1,64,920 डिवाइड बाई 2,17,000 इंटू 100। 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 217 से इसका भाग करेंगे तो ये 76 टाइम्स आएगा। ऑप्शन सी राइट। ऐसे ही एक जिले की जनसंख्या 3,33,000 है, जिसमें से 2,13,000 मेल है। तो फीमेल कितनी आएगी, माइनस करेंगे तो ये आएगी यहाँ पे 333 माइनस 213, 120 बचेगा। तो 120 के आगे 3 जो लग जाएगी। तो यहाँ पे ये तो आ गई फीमेल मेरे पास। ठीक है भाई। अब 71% अपने पास पॉपुलेशन क्या साक्षर है। तो टोटल अपने पास 3,33,000 है, उसका 71% निकालते हैं अपन। 2 शून्य 2 शून्य। अब दोस्तों 71 को 333 से मल्टीप्लाई कर लो आप। अब 333 को 71 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा अपने पास 2,36,430। ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया, टोटल पॉपुलेशन आ गई जो साक्षर है। ठीक है। इसमें से 2,13,000 लोग अपने पास फीमेल है, उसका 71% निकालो कि मेरे पास में मेल कितने साक्षर है। तो 213 को 71 से मल्टीप्लाई कर लो भाई। ये आएगा अपने पास 1,51,230। ये अपने पास क्या आ गया, मेल साक्षर आ गए और टोटल साक्षर इतने हैं। तो ये इसमें से माइनस करना पड़ेगा भाई, 1,51,230। तो शून्य शून्य, 4 में से 2 गया 2, 6 में से गया 5, 13 में से 5 गया 8, 85,200 अपने पास क्या फीमेल बची लिटरेट फिर। तो 85,200 का डिवाइड करें किससे भाई, 85,200 डिवाइड बाई 1,20,000 फीमेल टोटल
इंटू 100, 2 शून्य 852 को डिवाइड करें तो 12 7 84, 12 कम 12, 71% अपने पास क्या फीमेल लिटरेट आ गई। ठीक है भाई। सुधा का वे उसकी बचत से 175% अधिक है, तो सुधा की इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो मानते हैं। सेविंग बोल अपन मानते हैं 100 रुपये है दी, तो खर्चा उससे 170% ज़्यादा, तो खर्चा आएगा 275। सेविंग और खर्चा मिला देंगे तो क्या इनकम बन जाएगी, वो 375 हो जाएगी भाई। अब बोला खर्चा बढ़ा है 40.5, तो खर्चा कितना हो गया 40.5 बढ़ गया। ठीक है भाई, इतना हो गया। तो सॉरी सेविंग इतनी बढ़ गई 40.5 100 पे, तो अपने पास खर्चा कितना कम हुआ 12%। तो 275 का 12% निकालेंगे, तो 25 से काटेंगे 4, 25 से काटेंगे 11, 4 से काटेंगे 3, तो 33 अपने पास कम हो गया। तो 273 पहले खर्चा था, 33 कम हो गए, 242 बचा है। 242 खर्चा 40.5 अपने पास क्या आ जाएगा, सेविंग बढ़ गई है। तो इनकम क्या होगी नई 382.5। पहले इनकम 375, अब 382.5, कितनी बढ़ गई 7.5। किस पे बढ़ी है 375 पे, इंटू 100, शून्य से शून्य जाएगा, यहाँ नीचे शून्य आ जाएगा, पॉइंट आएगा, तो 75 से कटेगा तो सही है, 75 5 375, 50 पर कटेगा, 50 से 2, तो 2% आपकी क्या हो गई भाई, आय बढ़ गई है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ईंधन की कीमत 3 महीनों में 25, 15, 45 तो घटती है, चौथे महीने 5% बढ़ती है, तो कुल चेंजमेंट बताना आपको। पहले 100 माने, 25 कम हो गई तो 75%। अब 75% में 15% कम हो गई तो 85 इंटू 100, 25 से 3, 25 से 4, अब 3 इंटू 85, अब 3 इंटू 85 डिवाइड बाई 4, तो 63.75 कितना आएगा 63.75। ठीक है भाई। अब 63.75 में फिर घट गई है भाई, 45 घटी है तो कितना बचा 55 बचा, अपॉन में 100, पॉइंट आएंगे तो और 100 आ जाएगा भाई। अब 6375 को 6375 इंटू 55 कर लो, ये आएगा भाई दोस्तों मेरे पास 35.625 डिवाइड बाई 4 जो, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 35.0625। अब चौथी बढ़ रही है, तो चौथी कितनी हो जाएगी 165 अपॉन में 100। ठीक है भाई। तो ये आप जब करोगे मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ पे, तो ये लगभग वैल्यू आएगी मेरी सोल्व करने पे, यहाँ पे दोस्तों ये पॉइंट आएंगे तो 4 जीरो आ जाएंगे नीचे। ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू काफी बड़ी आएगी, अप्रोक्स में जाएगी लगभग 57 के अप्रोक्स, 57 पॉइंट ऐसे मानो ये अपने पास आएगी 86। इतना अपने पास बढ़ जाएगी, पहले 100 थी अब ये बची है, तो कितना चेंजमेंट हो गया अपने पास 42.14% डिक्रीज हो गई अपनी। ठीक है, फ्यूल की तो अपने ऑप्शन आएगा सी। ठीक है। वर्तमान जनसंख्या 1,10,000 में 25% प्रतिवर्ष बढ़ती है, 3 वर्ष पूर्व 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या में अंतर, 1,10,000 का 25% इन्फ्लेक्शन होती है 1/4। तो अपने पास पूर्व का पूछा है, तो फॉर्मूला आएगा 1 प्लस आर क्या आएगी, ये 1/4 लिखे जाएंगे यहाँ पे। मैं निकालता हूँ 3 साल का, तो 4 1 5, 1,10,000। अब ये ऊपर क्या जाएगा 4 जाएगा, 64 जाएगा, नीचे कितना है 125 जाएगा। अब 125 को 1,10,000 से मल्टीप्लाई कर लो, अभी डिवाइड कर लो, सॉरी 1,10,000 डिवाइड बाई 125, तो ये आएगा 880। 880 इंटू 64 करो भाई, इंटू 64 करो, तो ये 56,320, 56,320 दोस्तों आ गया अपने पास यहाँ पे। अब ये तो 3 साल का है, 3 साल पहले का, 2 साल पहले कैसे निकालेंगे भाई, ये सेम ऐसे हो जाएगा 1,10,000, यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर 16 आ जाएगा, और डिवाइड 25 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब ये 25 से काटेंगे इसको, तो 25 चौक 100, 25 चौक 100, 4400 इंटू 16, तो 4400 इंटू 16 करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो ये आएगा 70,400। अब 70,400 2 साल पहले है, 3 साल पहले, ये इनका अंतर निकालना है, तो 56,320, शून्य 10 में से 2 गए 8,
3 में से 3 का 0, 10 में से 6 गया 4, 1, 14,080 बचेगा इनका आंसर ऑप्शन सी। रमन की आय 75,400 है, 23% बचत करता है, आय 27% बढ़ती है, वे 50% बढ़ता है, नई बचत निकालो। मानते में रमन की अपने पास इनकम है 100 रुपये, मान ली उसकी 100 इनकम मान ली भाई, ठीक है। 100 इनकम पे 23% बचत करता है, तो 23% सेविंग करता है, 23 सेविंग कर रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा है भाई, 100 माइनस 23 कर देंगे, तो खर्चा आ जाएगा भाई 100 माइनस 23 इक्वल टू 77। अब स्वतंत्र खर्चा है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, स्वतंत्र खर्चा हो गया। अब बोल रहा है इसका जो वे है 50% बढ़ गया। अब स्वतंत्र का 50% 150 बढ़ाएंगे अपन, तो भाई कितना बढ़ेगा दोस्तों यहाँ पे, ये शून्य शून्य चल जाएगा यहाँ पे, 15 7 105, 105 हो गया भाई, 77 सॉरी 77 77, ओके सॉरी ये 77 है, तो 77 एक बार दोबारा काटता हूँ मैं इसको, 77 का 150% बढ़ेगा, शून्य शून्य, ये पॉइंट जाएगा तो 1.5। अब स्वतंत्र इंटू 1.5 कितना दोस्तों, देखो स्वतंत्र को करो तो 15 7 105, 77 को करो मल्टीप्लाई यहाँ पे, 77 इंटू 1.5, ये आएगा 115.5, ठीक है। अब बोला इनकम बढ़ गई अपने पास कितनी, 27, तो इनकम पहले 100 थी, 100 प्लस 27 बढ़ गई 127 हो गई, खर्चा 115 हो गया 115.5, तो डिफरेंस है 11.5%। अब 11.5% है, तो वो नई बचत निकालनी है, 11.5% है किसका, 75,400 का, ये आपको निकालना है। जब इसको सोल्व करेंगे दोस्तों कितना आएगा, ये 8,671, ये उसकी नई बचत है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। तो नई बचत अपने पास क्या है दोस्तों, यहाँ पे डिक्रीज हुई है, ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। पेट्रोल की कीमत 50% बढ़ती है, खर्च केवल 11% बढ़े, तो इसके लिए खपत कितनी करेंगी, और मानते हैं 100 रुपये उसके 100 प्राइस है और 100 ही खपत कर रहा है, तो टोटल कितना खर्चा होगा भाई 10,000 का। अब बोल रहा है 11% बढ़ गया खर्च, तो 10,000 11% कितना आएगा, 10,000 इंटू 111 अपॉन में 100, तो अपने पास नया खर्चा कितना आ जाएगा 11,111,000, 11,100 बन जाएगा, ठीक है। अब 11,100 है, पेट्रोल की खपत कितनी कम करनी पड़ेगी, तो 11,100 है, उसको डिवाइड करेंगे, जो अपने पास कीमत बढ़ी ना 100 पे कितनी बढ़ी 85, तो 185 से डिवाइड कर देंगे, तो 185 डिवाइड करने में कितना आएगा 60, ठीक है। तो 60% अपने पास क्या है दोस्तों, अब पहले 100 थी अब 60 बची अपने पास, तो आपको 40% क्या करनी पड़ेगी, खपत कम करनी पड़ेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आएगा सी। किसी वस्तु का मूल्य 15% बढ़ा है, 15 घटा है, अंतिम मूल्य 19,950 है, तो प्रारंभिक मूल्य निकालना है, तो 15 बढ़ा है तो लगाएंगे यहाँ पे सक्सेसिव रेट फॉर्मूला, तो 15 बढ़ा है 15 घटा है, 15 इंटू 15 अपॉन में 100, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा -2.25, -2.25% क्या डिक्रीज हो गया, तो 100 था अपने पास पहले मूल्य, अब इतना कम हो कितना बचेगा 97.75, तो अपन मानते हैं अंकित मूल्य अपने पास प्रारंभिक मूल्य x था, x का 97.75 बचा, परसेंट तो अपॉन में 100 आएगा, और 2 पॉइंट आएंगे तो नीचे और 2 शून्य आएंगे, इक्वल में कितना है 19,950। अब ये वैल्यू इसकी दोस्तों डबल होती है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 20,000, x की वैल्यू 20,000 आएगी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विद्युत खपत वोल्टेज की वर्ग किस अनुपाती है, तो पावर है अपॉन P2 है, तो स्क्वायर ऑफ वोल्टेज V1 अपॉन V2 का होल स्क्वायर के बराबर है, ठीक है भाई। अब P1 अपने पास दे रखा है पहला 150 वोल्ट, और P2 निकालना है, V1 कितना 120 और V2 कितना 240, वोल्ट से वोल्ट कैंसिल, ये अपने पास कैंसिल, तो 1/2 इसका होल स्क्वायर है अपने पास, ठीक है भाई। तो ये
यहाँ से क्या आएगा, P2 कितना आएगा यहाँ पे 150 इंटू 4, तो P2 आएगा मेरे पास 600, 600 आएगा। ऑप्शन नंबर आएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर। बल द्रव्यमान के समानुपाती है। 2 kg के लिए 10 न्यूटन चाहिए तो 5 kg के लिए, तो 2 kg के लिए 10 न्यूटन चाहिए, तो 1 kg के लिए 5 न्यूटन चाहिए, तो 5 kg के लिए 25 न्यूटन चाहिएगा। ठीक है भाई, सिंपल सा ही ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 5.76 0.88 का माध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, माध्य अनुपात मतलब मीन निकालना आपको। अब मीन क्या है दोस्तों, x इक्वल टू रूट ए बी। अब यहाँ पे a की वैल्यू 5.76, b की वैल्यू 0.88। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट हटा देंगे अपन दो, तो यहाँ कितना आएगा 2 शून्य और 2 शून्य। ठीक है, अब 576 और 88 को आप मल्टीप्लाई कर लो। अब 576 को 88 को मल्टीप्लाई करो भाई आप, 576 मल्टीप्लाई बाई 88, तो ये 50,688 आएगा, 50,688 आएगा, डिवाइड बाई अपने पास 10,000 है, तो ये 4 जीरो अपने पास हट जाएगा यहाँ से और पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो ये 5.0 समथिंग वैल्यू है। तो इसका जब रूट निकालेंगे तो ये 2.25 आएगा। ठीक है भाई, ये आपको रूट निकालना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा इसको, 2.25 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो एक्स वाई स्क्वायर की क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन, तो एक्स इनवर्सली 1/y², ये बोला है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जब इनवर्स अपना हटाएंगे तो कोई अपने पास कॉन्स्टेंट वैल्यू मानेंगे, तो k मान लेते हैं, x इक्वल टू k/y²। ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू 11, x की वैल्यू 78 है, तो 78 इक्वल टू k और y की वैल्यू 11 का स्क्वायर 121, तो यहाँ से k कितना आएगा भाई 78 इंटू 121 करेंगे। अब 78 इंटू 121 ये आएगा 9,438। ठीक है भाई, अब आपके पास देखो, अब y यहाँ पे दे रखा है 2.2, तो x निकालना है, तो x कैसे निकालेंगे भाई। अब देखो x अपने पास दे रखा है, x तो निकालना है, x इक्वल टू k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे दोस्तों 9,438, y की वैल्यू कितनी है 2.2, y का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 22 का स्क्वायर होता है 4.84। अब 4.84 को 938 से डिवाइड करो, 4.84, तो ये 1950 सारा पूरा पूरा दोस्तों डिवाइड करने पे, तो अपने पास कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, x प्लस 100 का तृतीय अनुपात थर्ड प्रोपोर्शन रहेगा 405, x का मान निकालना है, तो पूरा सोल्व करना नहीं है यहाँ पे अपने पास। वैसे फॉर्मूला क्या होता है थर्ड प्रोपोर्शन का, बी स्क्वायर अपॉन में, तो यहाँ पे जब बी स्क्वायर अपॉन ए लगाएंगे तो x प्लस 100 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनेगी, तो इससे बेटर अपने पास क्या रहेगा, इसमें अपन इसमें ऑप्शन लगाते हैं। अब 225 प्लस 100 325, अब 325 का होल स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाय अपने पास कितना 225 करेंगे, तो ये 405 नहीं बन रहा है, इसमें 125 रख के देखो एक बार यहाँ पे, 125 प्लस 100 225, 225 का स्क्वायर मतलब 225 और अपॉन में कितना है 125। ठीक है भाई, अब 125 से काटो इसको 5 बार, 25 से काटेंगे 9 बार, फिर 5 से काटेंगे इसको, 5 चौक 20 और 5 5 45, अब 45 इंटू 9, 9 5 45, 9 चौक 36 4 40, 405 बन रहा है ना, तो ऑप्शन क्या आ रहा है बी, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से आंसर आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी। ए बी और बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल डी है, तो बी सी स्क्वायर अपॉन में ए डी अपॉन में सी और सी का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो देखो यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है फॉर्मूला, बी सी अपॉन में होता है फॉर्मूला ये, तो बी सी तो अपने पास यहाँ पे दे रखा है बी ए सी है। ठीक है, तो सी इंटू बी सी अपॉन में ए। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या कंडीशन दे रखी है, इक्वल में दे रखा है डी, ये कंडीशन दे रखी है, तो यहां से सी स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा ए डी अपॉन बी, ये अपन वैल्यू निकाल सकते हैं सी स्क्वायर के। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ फोर्थ पोजीशन कैसे निकालेंगे, ये अपने पास बी है ये सी है, तो बी सी कितना आएगा सी इंटू ए डी, एक बार को ए डी लिखो ना, ए डी सही से लिखो, ए डी अपॉन सी अपॉन में बी सी स्क्वायर अपॉन में ए, सी से सी कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे ए ऊपर चला जाएगा, तो ए स्क्वायर डी अपॉन में
बी सी स्क्वायर। अब देखो सी स्क्वायर वैल्यू पुट करता हूं मैं यहाँ पे, कितने आएगा, ए डी, ए डी बाई बी आएगा। तो बी से बी कैंसिल, ए डी से यहाँ पे ए डी कैंसिल, तो ए बच जाएगा ओनली फोर। तो ऑप्शन क्या है दोस्तों, यहाँ पे ए बच जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी आएगा, ठीक, बी में ए है, ठीक है। तो ए बी सी सेक्शन, 3 सेक्शन है, उसमें अपने पास रेशियो दे रखा 5 4 7। तो 15 16 9 छात्र जोड़ने पे नए रेशियो बना 10 9 11। तो अपने पास कुल छात्र कितने हैं, तो यहाँ देखो भाई 3 सेक्शन। तो पहला मान लिया मैंने 5x, पहले 5x लोग हैं, उसमें ऐड किया मैंने 15। दूसरे में कितना है अपने पास 4x है, ऐड किया 16। तो मैं 2 पे ले रहा हूँ एक बार, तो रेशियो क्या बन रहा है 10/9, ठीक है, 2 पे लिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए यहाँ पे, 9 5 45 10 40, तो 5x और 10 × 16 180 और 15 नंबर 135, 135 और माइनस 160, तो ये 25 बचेगा। एक्स आएगा यहाँ से 5, एक्स 5 आएगा। तो लोग कैसे निकालेंगे भाई, तो पहले सेक्शन में कितना है लोग, 5x प्लस का 15, तो 25 प्लस 15 कितना आएगा 40 ए सेक्शन में। बी सेक्शन में कितना आएगा भाई, 5 चौक 20, 20 16 36, तो ये 4x प्लस 16 यहाँ वैल्यू पुट करेंगे एक्स की, तो कितना आएगा 36 आएगा। थर्ड सेक्शन में कितना आएगा भाई, 7x प्लस का 7x प्लस का यहाँ पे कितना अभी थर्ड सेक्शन में 9 है ना, ऐड कर रहे हैं। तो 7 5 35, 35 और 9 44, तो ये कितना बन गया भाई, हमें यहाँ पे 4 कम 4 यहाँ जोड़ देंगे 120 बन रहा है, ठीक है ना। तो तीनों सेक्शन में टोटल अपने पास स्टूडेंट कितने 120, ऑप्शन नंबर बी। अनुपात दे रखा है दोस्तों, अनुपात में देखो ऐसे इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं अपन, मतलब एक तरीका और है इसमें, अपन यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे दोस्तों आप, देखो 17 डिवाइड बाई 42, एक बार डिवाइड से कर लो क्योंकि इसमें संख्या काफी बड़ी है। तो 42 डिवाइड 17 करो आप पॉइंट में यहाँ पे। अब देखो 17 डिवाइड बाई 42, तो 0.40 आ रहा है, ठीक है भाई। अब 19 डिवाइड बाई 21, ये 19 डिवाइड बाई 21 0.990, ठीक है भाई। उसके अलावा 1 डिवाइड बाई 7, 1 डिवाइड बाई 7 में क्या आ रहा है 0.14। 11 डिवाइड बाई 13, 11 डिवाइड बाई 13 में दोस्तों क्या आ रहा है 0.84, और 23 डिवाइड बाई 26, 23 डिवाइड बाई 26 दोस्तों क्या आ रहा है यहाँ पे 23 डिवाइड बाई 26 0.8446, ठीक है भाई, ये ऐसा कुछ आ रहा है। अब यहाँ चेक करते हैं सबसे, अब अपने पास पूछा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो बड़े छोटा चलना है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है भाई यहाँ पे 0.90 भाई, सबसे बड़ा ये आ रहा है 90 आ रहा है, तो सबसे पहला ये आ गया, ठीक है भाई। उसके बाद में बड़ा कौन सा है यहाँ पे 11/13, ठीक है भाई, 11/13 बड़ा है, इसकी संख्या बड़ी जा रही है आगे तक। उसके बाद में हमारे पास बड़ा कौन सा 23/26 है, ठीक है। उसके बाद में बड़ा कौन सा इन दोनों में 17/42 बड़ा है। तो ऑप्शन सी अपने पास ऐसे मैच हो रहा है डिवाइड करने पे, क्योंकि यदि अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें संख्या आपस में बहुत बड़ी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो नॉर्मल सी बात है, इसमें 2 तरीके होते हैं, या तो डिवाइड कर लो या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे दोस्तों इसका निकालना पड़ेगा आपको, इसमें दोस्तों यहाँ पे क्या निकालना है इसका आपको मीन निकालना। तो मीन कैसे निकालते हैं भाई, x इक्वल टू रूट ए बी। अब a कितना है 12 प्लस 6√2, b कितना है यहाँ पे 8 माइनस 4√2। अब यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं पहले कुछ अपन, तो कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे 4, तो 3 प्लस का नहीं 4 नहीं 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आएगा यहाँ पे। तो 3 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा भाई 4 प्लस का 2√2। अब यहां भी सेम बना देंगे अपन, 2 कॉमन लेके 4 माइनस का 2√2।
अब ये a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और 2√2 का स्क्वायर 8, तो 16 माइनस 8 कितना होगा 8 और 8 6 के 48, तो ये 48 बन जाएगा सीधा मेरा। इसको अपन लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 16√3, यदि रूट लेंगे अपन यहाँ पे इसका, तो ये 48 को लिखेंगे अपन कैसे भाई यहाँ पे √16 इंटू 3, सॉरी, तो ये होता है 4 का रूट, 4√3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आएगा ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। टिकट का मूल्य 10:13 है, पहले 10 था, 13 हो गया, 3 बढ़ गया। मूल मूल्य अपने पास 250 है, तो 3600 टिकट बिके हैं, तो आय में वृद्धि निकालना है। तो 10 से 13 हो गया, 3 बढ़ा है। अब एक की वैल्यू कितनी है भाई, 10 पहले कीमत थी, 10 की वैल्यू 250 है, एक की वैल्यू 25 है, बड़ी कितनी है 3 बड़ी है, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी 75। अब 75 बड़ी है एक टिकट पे, 3600 टिकट बेची आपने, 75 इंटू 3600 करेंगे भाई, तो ये आएगा 2,70,000। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। फोर्थ ऑप्शन निकालना है दोस्तों यहाँ पे, तो कैसे करते हैं, BC अपॉन में करेंगे यहाँ पे, तो 3/10 इंटू 3/15 अपॉन ए कितना 5/24। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे, अब 3 3 9, अब 3 से वैसे काट सकते हैं, 3 एकम 3 3 5 15, तो 3 में कितना आएगा ये यहाँ पे दोस्तों, 3 में 50, ऊपर जाएगा 24, नीचे आएगा 5। अब 24 या 72 डिवाइड बाई 50/250, मगर ये ऊपर जाना चाहिए, 20 में ए होना चाहिए दोस्तों, तो 3/10 इंटू 3/15, 20 में ए करेंगे, ऊपर 24 जाएगा, तो ये इससे 10.50, 50/5 250, 20 में ए। इसका आंसर दोस्तों मैच नहीं हो रहा अपना, एक बार चेक करते हैं। 3/10 इंटू 3/15 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 24। एक बार दोबारा चेक करता हूँ इसका आंसर कैसे मैच नहीं हो रहा दोस्तों। देखो 20 फोर्थ निकालना, 20 में करेंगे, तो 3/10 3/15 अपॉन में ए कितना है यहाँ पे 5/24। ठीक है भाई। अब देखो 3 से काटेंगे इसको 5, और तो 3 इंटू में 24, 10 5 50, 50/5 250। ठीक है भाई। तो यहाँ पे दोस्तों ये अपने पास कुछ न कुछ क्वेश्चन में एरर हो सकता है, कि 72 में 250 आ रहा है, तो 72/250, तो इसका आंसर में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है दोस्तों। इसका आंसर एक बार चेक कर रहा हूँ दोस्तों मैं, इसका आंसर क्या है, कुछ मिस्टेक आंसर में। इसका आंसर एक बार चेक करते हैं। हाँ, इसमें आंसर एरर है भाई, 0.28 आ रहा है अपने पास, जो कि ऑप्शन में नहीं है अपने पास यहाँ पे। तो ये 36 एक अपॉन में कितना आना चाहिए 125, ये ऐसा कुछ ऑप्शन होना चाहिए, या पॉइंट में होना चाहिए 0.28। तो यहाँ पे ऑप्शन अपन ए लिख लो इसको, 0.28 आएगा। ठीक है भाई। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 400 नाशपाती 1230 रुपये सैकड़े में खरीदी है, तो 980 का लाभ हुआ, तो दर्जन की कीमत निकालनी है अपन को। देखो 1230 रुपये सैकड़ा में खरीदी है, तो एक नाशपाती की, तो 1230 डिवाइड बाई 100, और सैकड़ा मतलब 100 कर दिया, और 400 नाशपाती है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे इसको अपन, पहले आप एक नाशपाती की कीमत निकालो, उसको 12 मिनट पे कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो करेंगे।
तो यहाँ पे इसको दोस्तों कैसे करेंगे, देखो एक बार आप, एक बार इसका देख रहे हैं दोस्तों, एक बार आंसर निकाल रहे हैं इसका। देखो टोटल कीमत निकालता हूं मैं, तो टोटल कीमत 1230 डिवाइड बाई 400 डिवाइड बाई 100 इंटू 400, तो टोटल अपने पास कीमत आएगी इसकी 4920 में तो आपने खरीदी है, और 980 का लाभ होगा आपको। तो बेची कितने में, 0 0 9 18 19 5900 में बेची है। अब 5900 आपको एक की कीमत निकालेंगे तो 5900 डिवाइड बाई 400, 0 एक कीमत आएगी 14.75। आपको एक दर्जन की निकालनी है, तो 14.75 हिसाब से आपने भेजी, एक नाशपाती इंटू 12 कर देंगे, तो ये आएगा दोस्तों आपका 177। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, और आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।